हेलो जी, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। क्या कहें, बढ़िया है कि नहीं आप? एकदम मजा में। हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन स्वागत करते हैं हम आपका, आपके अपने एक बिहारी सब पे भारी परिवार के ई वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। जहाँ भी है देखिए, जल्दी चले आइए, नहीं तो हम यहाँ से एगो मछड़वा भेज देंगे। हाँ, आपको काट के गाना सुना सुना के यहाँ ले आएगा। कल रात में जानते हैं क्या हुआ, गजबे हो गया। अब मच्छरदानी में घुस के हम कुछ कर रहे थे अपना काम से। अब जब हम काम करते हैं तो हमरा आदत है कि हम इधर उधर ध्यान नहीं देते हैं बिल्कुल। एक ठो मछड़वा हमरे कान में आके गाना सुनाता है। ये मछड़वो सब लेकिन गजब का ईमानदार होता है, गजब ईमानदार होता है, बताइए। पहले कान में आके सिग्नल देगा कि तुमको काटने को दिल करता है, तुम ही हो जिसको काट के हमरा पेट भरता है, कि तुमको काटने को दिल करता है। अब गाना सुना रहा है, अब हम क्या कहें उसको, हम तो अपना काम कर रहे थे। तो हम भी मने मन गा दिए कि रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, थोड़ा सा हमको तो टाइम दे दे रे। रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, तनी देर के बाद काट लिए तू। वो गजब, पहले गाना सुनाएगा तब आगे आपको हपक लेगा। गजब गजब। अच्छा, आप बताइए, आपको मछड़वा सब कौन सा गाना सुनाता है, कभी सुनाता है घुस के का? अच्छा, तो हमरे टाइगर टाइग्रेस, देखिए जहाँ भी हैं आप नुकियाए हुए, जल्दी चले आइए, काहे कि मिल के हम लोग को करना है करेंटवा के साथ जम के अफेयर। और उस साथ में आपका जो प्रॉब्लम सब है ना, एकदम ससुरा चोटा वाला प्रॉब्लम सब जो आपको परेशान किया हुआ है, उस सबको आज लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलना है कि नहीं? ऐसे बाहों में एकदम कहिएगा उसको, बाहों में चले आओ, ऐसे उसके एकदम कंधा पे हाथ डालिए, ऐसे करेजा आज लॉन्ग ड्राइव पे चल। क्या करिएगा लॉन्ग ड्राइव पे ले जाके? चलो तो सही, ले जाइएगा और उधर ले जाके करेजा की ऐसी की तैसी, उसको जिस भी तरह से लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाइएगा, उसको उस जगह पे एकदम कहिएगा, करेजा देखो चारों बगल पहाड़ी फैला हुआ है, हम सुने हैं पहाड़ में जो है आवाज लौट के आता है, तुम यहाँ खड़ा होके एक बार जोर से चिल्ला दो ना, आई लव यू। और जैसे ही चिल्लाए पिछवाड़ा में 2 लात कस के दीजिएगा कि चोट्टा खाई में गिर जाए, अब वापस कभी आपके पास भटक ना पाए, है कि नहीं? और उसके बाद चल आइएगा, और उसके बाद अपना किताब को उठाइएगा, कॉपी को उठाइएगा, कहिएगा आई ओनली लव यू। एक बार जब ऐसा आप कर दिए ना, लाइफ तो बुमा बुम हो जाएगा, है कि नहीं? तो हमरे गोलगप्पा जिलेबी ई बताइए आरो कि बाकी सब ठीक है कि नहीं? बाकी सब से हमरा मतलब कि अब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव गुदगुदा रहा है कि नहीं, अंदर अंदर कुछ पॉजिटिव होप हो कि अरे वाह, हाँ अब लग रहा है कि ओहो हो, रास्ता दिखाई दे रहा है। मंजिल पर ध्यान नहीं लगाना है, मंजिल तो बस दिमागवा में रखना है। हाँ, मंजिलवा का रास्ता दिखाई दे रहा है। रास्ता में आए चाहे मछड़वा गाना गाए, चाहे आए कोनो करेंटवा जो कहे कि आज न छोड़ेंगे बस हम जोली,
तुम्हारे साथ खेलेंगे होली। तो अभी हम भी उसको कहेंगे, अरे डार्लिंग होली का क्या बात करती हो तुम, पूरा दिवाली सेलिब्रेट करेंगे तुम्हारे साथ। एक बार तुम्हारे साथ पहले जम के हमको अफेयर तो कर लेने दो। तब वो कहेगा, अरे नहीं नहीं बाप रे बाप, कौन सा गाना है, तब वो गाएगा, वो गाना नहीं है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आप उसको कहिएगा जरा सा झूम लूं मैं। तो कहेगा, अरे ना रे ना रे ना, आज तुझे चूम लूं मैं, ना रे बाबा ना। तब उसको पूछिएगा, अब बताओ होली मनाओगे कि क्या। ना 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 ना, दिवाली मना लेंगे। ये हुआ ना बात। आइए करंटवा के साथ करेंगे हम लोग जम के अफेयर, लेकिन उससे पहले जरा हम लोग मुस्की कड़ोरिया जो है हम लोग का पूरा परिवार में बिखेर दिया जाए, है कि नहीं। आइए कछु सुनाते हैं आपको। का सुनाए का सुनाए का सुनाए हो दादा, का सुनाए। आजकल जानते हैं एक बड़ा अफवाह फैला हुआ है, बिहार में एक जगह पे अफवाह फैल गया है कि यहाँ पे डीजल इंजन वाला ऑटो सब बंद होने वाला है। तो बड़ा उन लोग को दिक्कत जो इसका काम करता है। एक बार ऐसे ही बंद होने वाला था, एगो ऑटो का मुडवा था खराब, ऑटो वाला का कोई दूर यार, कुछ काम में मन नहीं लगता है, क्या करें, तो ये काम तो करना ही है। उसी टाइम एगो मैडम जी आई, कहती है, ऑटो मंगल को चलोगे। तो देख के इसका मिजाज एकदम बढ़िया हो गया। आए मैडम जी आए, आए मैडम जी, मंगल का क्या बात करते हैं, हम तो सोम बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर रवि सब दिन चलने को तैयार है। मैडम जी फिर कहती है, मंगल को चलोगे, अह, आप कहें तो जंगल में चलें का। मैडम जी फिर कहती है, अब मंगल को चलोगे, आप कहें तो थिएटर का 2 कोना वाला सीट बुक करने का, दंगल देखने चलेंगे। अब मैडम जी अब कहती है, भैया मंगल को चलोगे का। अब उसका अब 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 वो का कहे, अंदर से अपना ऑटो में से एक ठो बोर्ड निकाला, ऑटो के बाहर लगा दिया, चुड़ैलों का अंदर बैठना मना है। जय हो जय हो। बताइए, अभी तक सब चंगा चल रहा था, जहाँ वो बात की भैया बोल दे, अब वो चुड़ैल हो गई इसके लिए, कहा जमाना आ गया है। आइए अब हम लोग कुछ बढ़िया बढ़िया गुण वाला बात पढ़ के एकदम प्यारा प्यारा मीठा मीठा करंटवा के साथ हम लोग खट्टा खट्टा हो जाएं। जरा आइए आइए, देखिए क्या लिखे हैं हम आपके लिए, आप ही के लिए लिखे हैं, विचार कीजिएगा, देखिए क्या है। आज सोच रहे हैं जरा भोजपुरी अंदाज में पढ़ा जाए गुण वाला बात को, क्या कहते हैं। आइए, अब मुश्किलवा सब जरूर है, मुश्किलवा सब जरूर है, मगर हम अभी ठहरे नहीं हैं, बुझ लो भैया। हाँ, मुश्किलवा सब जरूर है, लेकिन अभी हम ठहरे नहीं हैं। हाँ, अब मंजिल से कह दो कि अभी हम पहुंचबो नहीं किए हैं। हाँ, अभी हम पहुंचबो नहीं किए, हमरे कदमों को कौन ससुरा बांधेगा रे। हमरा कदम को कौन ससुरा बांधेगा, कौन ससुरा मुसीबत का जंजीर जो है वो हमरा कदम को बांधेगा। और रस्तवा सबसे जरा कह दो, जरा छेड़ दो ये बात कि अभी हम भटके नहीं हैं। हमको अगर भटकाने का ज्यादा टिराई किया ना, तो कोना में ले जाके इतना सुतियाएंगे ना कि बस तुम्हारा बंटा हो जाएगा धार। ठीक ना, हाँ बुझ लेना।
चलिए, अब ज़रा हम लोग शुरू हो जाए करंटवा के साथ आज। आज का हमरे टाइगर टाइग्रेस पहला टॉपिक का होगा। अब देखिए, पहला टॉपिक जो है यूपीएससी के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस सब टाइप का जो चीज़ है ना, कुछ नया इस सब का नाम टर्म सब आ जाता है तो यूपीएससी को बड़ा पसंद है कि दिस टर्म वाज इन न्यूज रिलेटिंग टू व्हाट। ऐसा ही एक टर्म नया आया है का वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन का वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन ई का है। अब देखिए, अब पेशेंट लोग जो होते हैं डॉक्टरवा सबके को लेकिन इनको बड़ा प्रॉब्लम होता है। कुछ डॉक्टर बड़ा बढ़िया भी होते हैं लेकिन कुछ गुड़ गोबर आइटम भी होते हैं। सरकारी डॉक्टर हैं, पैसा उधरों से ले रहे हैं लेकिन एक को 2 घंटा नहीं रहते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, अपना प्राइवेट क्लिनिक खोले हुए हैं, अब बूमा बूम वहां नोटवा छाप रहे हैं। बताइए, डॉक्टर को कहते हैं भगवान का दूसरा रूप, ऐसा चाल चलन आपका है, बताइए। अब पेशेंट वालों को जब डॉक्टर से को दिखाना रहता है तो कौन डॉक्टर को दिखाएं, इसको ढूंढने में कौन डॉक्टर बढ़िया है नहीं है, उनका इंफॉर्मेशन ढूंढने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, बड़ा प्रॉब्लम होता है। कई लोग डुप्लीकेट भी कर देते हैं। अब कहीं और का कि दूसरे को पता ना चल जाए कि हम उधरों से छाप रहे हैं इधरों से छाप रहे हैं, तो हमारा कहीं लाइसेंसवा कैंसिल ना हो जाए। तो उनका डॉक्टर का इंफॉर्मेशन को लेके बड़ा गुड़गोबड़ होता रहता है। तो नेशनल मेडिकल कमीशन जो है हमारा एनएमसी, जो कि इस सब मामला को देखता है, नेशनल मेडिकल, नामों पर ध्यान दीजिएगा, टर्मों से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नेशनल मेडिकल कमीशन मेडिकल से संबंधित काम देखता है। वो सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि डॉक्टरवा सब का जो इंफॉर्मेशन एकदम सही सही लोगों तक पहुंच पाए, जिससे कि उनको कोई दिक्कत ना हो हेल्थ के मामला में, और सही डॉक्टर चुन सकें, है कि नहीं। बड़ा बढ़िया कदम उठाया गया है। तो वो उसी से रिलेटेड है ये वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन। हम लिखियो देते हैं, जरा देखिए। एनएमसी का नेशनल मेडिकल कमीशन is going to launch this माने इसको, ये वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन फॉर यूनिफाइड इंफॉर्मेशन on doctors across the country का है वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन। एनएमसी जो है नेशनल मेडिकल कमीशन, इसको लॉन्च करने जा रहा है। काहे के लिए भैया? फॉर यूनिफाइड इंफॉर्मेशन ऑफ डॉक्टर्स अक्रॉस द कंट्री। पूरा देश का जितना भी डॉक्टर है
सबका यूनिफाइड एक के जगह पे संगठित इंफॉर्मेशन मिल जाए। इससे बढ़िया क्या होगा? कितना बढ़िया बात है, बताइए। कैटेगरी वाइज डाल देगा, आपको जोन भी फील्ड का चाहिए जाके ढूंढ लीजिए, इलाज करा लीजिए बढ़िया बढ़िया। ये हमारा पहला टॉपिक था। अब चलिए दूसरा टॉपिक पर चलते हैं का। दूसरा टॉपिक का है, अब देखिए, आप जानते हैं, आप हमारा जब नॉर्थ ईस्ट देखेंगे, ठीक, ये मान लीजिए हमारा नॉर्थ ईस्ट है, ठीक, नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ पे हमारा बांग्लादेश, मान लीजिए बांग्लादेश यहाँ बीच में घुसा पड़ा है। एक ठो नया रेल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। रेल प्रोजेक्ट जो यहाँ पर त्रिपुरा है, आप जानते हैं। यहाँ पे त्रिपुरा है। अब पहले का दिक्कत होता था, अब बताइए, हम लोग जानते हैं इसको, एकदम छोटा यहाँ पे जगह है, चिकन नेक कॉरिडोर जिसको बोलते हैं। इधर से अब इधर जाते हुए, इधर जाते पूरा पहाड़ी एरिया, जंगल एरिया, त्रिपुरा तक पहुंचने में बड़ा दिक्कत होता था। इस सब एरिया में इधर भी पहुंचने में बड़ा दिक्कत होता था, बहुत समय लग जाता था। तो काफी टाइम से समझिए, बीजेपी गवर्नमेंट के पहले मनमोहन सिंह टाइम में भी इसको ट्राई किया गया था। काफी टाइम से ट्राई हो रहा था कि यहाँ कलकत्ता है, आप जानते हैं, वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता से एक तो डायरेक्ट रेल प्रोजेक्ट चलाया जाए त्रिपुरा तक के लिए, अगरतला त्रिपुरा का राजधानी, त्रिपुरा तक के लिए चलाया जाए बांग्लादेश होते हुए। अब देखिए, एक ट्रेन इधर से जाए, इधर से जाए, इधर से जाए, ऐसे करके यहाँ पहुंचे, एक तो यहाँ डायरेक्ट ऐसे पहुंच जाए, तो देखिए कितना समय बचेगा हमारा। आई पहुंचने का इतना खाली ही नहीं कि सीधे पहुंच जाए, इसमें बहुत पहाड़ वहाड़ जंगल है बीच में, इधर उधर जाओ, इधर बड़ा दिक्कत। उस वजह से इस सबका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा था। आप जानते हैं कनेक्शन हो जाएगा तो डेवलपमेंट कितना, अब यहाँ से डायरेक्ट मान लीजिए जुड़ जाए तो कितना बढ़िया होगा। तो अभी फाइनली जाके अब शुरुआत इस पर हुआ है कि एक तो रेल प्रोजेक्ट शुरू किया गया, नाम का अखौरा अगरतला रेल लिंक। प्लान है कि कलकत्ता से कनेक्ट किया जाए त्रिपुरा में, मतलब अगरतला को, उनका जो राजधानी है त्रिपुरा का, थ्रू बांग्लादेश, बांग्लादेश की तरफ से। अब देखिए, तो ये फॉरेन पॉलिसी से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों तरह से इम्पोर्टेंट है आपके लिए। प्रीलिम्स में हो सकता है पूछे कि कहाँ से कहाँ जोड़ा गया, किस टाइप से, या फिर यही पूछे कि रिसेंट में किसके साथ रेल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, पूछता रहता है फॉरेन रिलेशन का करंट इवेंट लेकर। तो मेंस में भी आप, अब मेंस में फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशन में बांग्लादेश से अगर कोई संबंध का बारे में पूछा तो उसका अपडेट में ही डाल सकते हैं कि नया चीज़ शुरू किया गया है, इससे हमारा संबंध और बढ़िया होगा, बूमा बूम होगा। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस का तैयारी बेसिक तो पढ़ना ही होता है, लेकिन साथ में मेनली आपको करंट से क्वेश्चन आता है, करंटवा से आप ज़्यादा तैयारी कर पाएंगे उसका। हाँ, तो ये हम आपको समझाने के लिए बनाए हैं, ड्रॉ किए हैं, ताकि आप बढ़िया से पूछ जाए। अब जरा उस प्रोजेक्ट पर बात किया जाए जो प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हुआ है। दूसरा हम लोग का क्या होगा? अखौरा अगरतला रेल लिंक
अखौरा का है एक जंक्शन, कहाँ है? ब्राह्मण बरिया बांग्लादेश। आप कहेंगे ई लिखने का क्या जरूरत था, इस टाइप का तो यूपीएससी नहीं पूछता है क्वेश्चन, कौन जंक्शन कहाँ पर, हाँ ई तो नहीं पूछता है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि आपको जगह का नाम दे देगा, कोई इंपॉर्टेंट घटना घटा है तो जगह का पूछेगा, पूछेगा ये कौन से कंट्री में, ऐसा पूछता है। तो ये भले ना पूछे कि अखौरा जंक्शन कहाँ है, ये पूछ सकता है कि ब्राह्मण बरिया कहाँ है। चूंकि ब्राह्मण बरिया में अखौरा जंक्शन है तो हो सकता है याद पूछ जाए, तो ब्राह्मण बरिया बांग्लादेश में है, लेकिन कनेक्शन याद रखने के लिए क्यों भैया ब्राह्मण बरिया इंपॉर्टेंट हो गया, इस वजह से। तो बहुत एंगल से इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इम्पोर्टेंट मेंस के। इससे प्लानिंग क्या है, अभी देखिए, आप कहिएगा, आप तो बोले सर जी कि तो कलकत्ता से जुड़ेगा, हाँ तो धीरे धीरे बनेगा ना, एक के बार उठा के ना पटक देंगे। इतना बना है, अभी पहला कदम समझिए हुआ है कि अखौरा से अगरतला को जोड़ा गया, अभी उस पर ट्रायल होगा, उसके बाद फिर अखौरा से इधर कलकत्ता जोड़ दिया जाएगा, उसके बाद पूरा जुड़ जाएगा, है कि नहीं। अभी इधर गए हैं, फिर इधर इधर जाएंगे, उसके बाद जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल का हो किसने जाना। उसके बाद त्रिपुरा में सब कहेगा चलो ना जल्दी से घूम के आते हैं, अभी सोचना पड़ता था, घर में कहता था पापा चलिए ना उधर चलते हैं, वेस्ट बंगाल साइड घूम के आते हैं, कलकत्ता में हावड़ा ब्रिज। अरे बेटा बड़ा दूर है रे, मत जाओ मत जाओ। अब पापा खुदे पूछेंगे बेटवा तुम घर आता हावड़ा ब्रिज देखेंगे, चलो जल्दी से आते हैं घूम के, मजा आ जाएगा कि नहीं। तब ये दूसरा हो गया। अब जरा एगो इम्पोर्टेंट फैक्ट पर हमको बात करना है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जानते हैं साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी आप अपना इंटरनल सिक्योरिटी वाला जो देखेंगे पोर्शन, उसमें साइबर सुरक्षा है, साइबर सिक्योरिटी है, उस पर क्वेश्चन अक्सर यूपीएससी पूछता रहता है, खास करके मेंस में पूछता है ज़्यादातर, उस पर प्रीलिम्स में भी बनता है क्वेश्चन। अब मान लीजिए कोई साइबर अटैक हुआ, उसमें से वो जो अटैक किया गया उस कोड का नाम क्या था, जैसे पेगासस पर पूछा गया था, पेगासस स्पाईवेयर की अपोजिशन पर, इजराइल से लेके अपोजिशन पर उसका यूज किया गया उसका जासूसी करने के लिए। तो अभी वैसा किसी कोड का तो नाम नहीं आया है, लेकिन हाँ उससे संबंधित कुछ फैक्ट एकदम इम्पोर्टेंट सामने आया है, बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट सामने आया है। इसीलिए हमको लगता है कि अब ऐसा ना कंपनी इसके बारे में बोला है कि बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं चांस है कि मेंस 2024 जो हो उसमें साइबर अटैक या सिक्योरिटी पर क्वेश्चन आए, वहाँ पे अगर हम जो फैक्ट देने जा रहे हैं अब इसका कोट कर देंगे ना, एकदम अपडेटेड और इम्पोर्टेंट होगा। देखिए बहुत तरह का साइबर अटैक भी होता है, लेकिन छोटा मोटा में मज़ा नहीं आएगा ना, कुछ बढ़िया इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी अपडेटेड आप देंगे, तब जाके नंबर बुमा बूम मिलेगा आपको। तो देखिए हम पहले फैक्टवा लिख दें, उसके बाद जरा बतियाएं, ठीक ना। आइए आइए, तो तीसरा हम लोग का क्या हो जाएगा, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी फैक्ट। Recently, several politicians and journalists
received alerts from US based tech giant Apple that their devices were being targeted by state sponsored attackers। अब देखिए क्या हुआ है। एप्पल कंपनी का नाम आप सुनबे किए होंगे। तो एप्पल कंपनी जो है अभी कुछ पॉलिटिशियन को अपोजिशन पार्टी का कुछ पॉलिटिशियन को कुछ जर्नलिस्ट पत्रकार सब उसको अलर्ट भेजी कि आपका जो है डिवाइस जो है मोबाइल वा सब उसको टारगेट किया जा रहा है। टारगेट कौन कर रहा है? स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स। स्टेट स्पॉन्सर्ड मतलब गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है। जो भी अटैक कर रहा है ऐसा गवर्नमेंट के थ्रू कर रहा है। अब बताइए, इस पर तो बवाल होवे करेगा। ये तो बड़का इल्जाम लगा है। गवर्नमेंट कह रही है कि इसका जांच पड़ताल करेंगे। इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। गवर्नमेंट पे इल्जाम लगा है। इलेक्शन आ रहा है, आप जानते हैं। ऐसे माहौल में अगर ये सब चीज़ होगा तो सवाल उठेगा ही उठेगा। और ऊपर से एप्पल जैसा कंपनी बोल रहा है मेरे डिवाइस पर आप लगा रहे हैं भैया, तो ये तो बहुत बड़ा बात हो गया है। तो अगर साइबर सिक्योरिटी पर कुछ क्वेश्चन आए उसमें आप इस फैक्ट का उल्लेख जरूर कीजिएगा, इसको कोट जरूर कीजिएगा। जम के नंबर मिलेगा। शुरुआत इसी से कीजिएगा आप आंसर का, है कि नहीं? तो आज हम लोग के लिए ये जो है इम्पोर्टेंट था। देखिए, जब आंसर राइटिंग का बात होता है सबसे बड़ा खुट्टा जो है यूपीएससी में वो है मेंस का आंसर राइटिंग। उसका अपना एक स्ट्रक्चर है। फैक्ट लिखे, फिर बॉडी का पॉइंट बनाए, दिमाग में फॉर्म करना होता है, उसका प्रैक्टिस होता है अलग तरीके से। हम लोग आंसर राइटिंग पर भी बात कर ही रहे हैं। फिर किस तरह से उसको फिनिश करना है, एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। बारीक बारीक चीज देखिए, छोटा छोटा बात पर आप ध्यान देंगे ना तभी सफलता मिलेगा। कहते हैं छोटी छोटी बातों से संपूर्णता आती है। संपूर्णता कोई छोटी बात नहीं होती। हाँ, छोटे छोटे पॉइंट पर हम लोग ध्यान देंगे, हर चीज को देखेंगे जम के, है कि नहीं? तो हमरे टाइग्रेस, आप जम के आज अपना दिन अब बिताइए, खुशी खुशी एकदम मुस्कुराइए। जल्दी मिलेंगे फिर आपसे, है कि नहीं? टाटा गुड बाय करते हैं हमरे दोस्ती में, ठीक है ना? जल्दी मिलते हैं।